आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि हम जैसे नालायकों को प्रभु लायक बनाता है प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। खास करके हमको लगता है कभी क्या हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म नहीं तो ऐसा एक माहौल में एक लाइव प्रोग्राम में ये कभी हमने नहीं सोचा, लेकिन हमारा सृष्टि से पहले प्रभु की योजना में ये बात थी। हमने आज कोरोना सुन रहे, ये तो कोविड सुन रहे और ऐसे ऐसे बातें आज हम सुन रहे, लेकिन हमारा प्रभु की नजर में हमारा सृष्टि से पहले आज का दिन ठहराया था। लेकिन हम अब भी देख रहे, लेकिन हमारा प्रभु की नजर में, प्रभु की हिसाब में, और ये सब कुछ पहले से तय हुआ था। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अलग अलग हिंदुस्तान की कोने कोने से बैठकर हम एक साथ प्रभु की महिमा करने के लिए, जैसे हमारी बहन ब्लसी ने कहा, मैं इन दिनों में ये लॉकडाउन के समय में मैं सोच रही थी, कभी कभी सताव होने पर लोग अंदर हो जाता है, डर जाता है, मतलब लोगों को मालूम नहीं पड़ता है हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा एक माहौल प्रभु ने हमारे लिए दिया है, हम जहां हैं वहां हम स्वर्ग को उतार सकते हैं। हम ऐसा एक माहौल प्रभु ने हमारे अंदर उत्पन्न किया है। हमको ऐसा लगता है हम क्या अकेला है। कई बहनों से मैंने सुना, कई लोगों को फोन करते तो ऐसा सुनता है, अरे हम तो बोर हो गया, हम तो परेशान हो गया, लॉकडाउन है, ये कब हटेंगे। तब मैंने सच में सोचा, हम बहनों के लिए, कुछ बहनें हैं बाहर नौकरी पर जाते, लेकिन हम कुछ बहनें ऐसा है, हम हमेशा लॉकडाउन में तो है ही, हम अंदर ही है। ज्यादातर हम अंदर रहकर हमारा परिवार को, हमारे बच्चों के लिए नहीं तो जो सेवा हमने दिया, हमको प्रभु ने दिया है, उसी में हम सीमित रहकर ज्यादातर हम लॉकडाउन में ही थे। लेकिन उस अवस्था में उससे एक अलग लॉकडाउन है। अभी मैंने उस बात को देखा तो मैं उन लोगों को बोलते थे, नहीं मुझे तो बिल्कुल, मैं एक बार अपनी मेरी एक साथ में सेवा में हमारी विंसी सिस्टम में उनको भी बोल रहे थे, मुझे ऐसा कोई घबराहट, कोई डर, ऐसे भय तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि एक असीम शांति, ऐसा लग रहा था हमारा प्रभु बिना जाने हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा प्रभु जानकर इसलिए आया है, मुझे और आपको और तैयार होने के लिए। क्योंकि इसके बीच में कई प्रभु का भक्तों को अपने जीवन काल पूरा कर कर जाना पड़ा, विदेशों में कई जगह हमने सुना है। लेकिन एक बार मैं एक बहन से बात की, वो बाहर है, तो मैं कहने वाला क्या करे, ऐसे माहौल वहां बन रहे, तो तुरंत उस बहन बाहर है, विदेश में है, तो तुरंत मुझसे ऐसे बोली, दीदी आप क्यों ऐसे बोल रहे, हरे को जाने के लिए तो वाहन पहले से प्रभु ने तय करके रखा है, लेकिन हमको नहीं मालूम वो वाहन कहाँ से कैसे है। लेकिन कई बार हम उस चीज से डरते हैं, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु पहले से सब कुछ तैयार किया है। और खास बात अभी ब्लसी ने जैसे बोली, तो बोले शैतान को ऐसा ही की योजना था, हमारी आराधना तो बंद है, क्योंकि 5 हफ्ते हो गए हम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, आराधना कर नहीं पा रहे। लेकिन इसके बीच में मैंने देखा है प्रभु की अद्भुत कार्य होते हुए, क्योंकि प्रभु ने भक्तों को जगाया प्रार्थना के लिए, प्रभु से कुछ पाने के लिए, कुछ ऐसे छीन कर ले प्रभु से, ताकि इन दिनों में, आने वाला दिनों में हमें बाहर निकल कर, मैं उस समय वो बात मुझे याद आई जब एलीशा के पास एक विधवा स्त्री आकर कहते, मैं कर्जे में, मेरे बच्चे को गुलाम बनाने के लिए मेरे कर्जदार आए हुए। उस बहन से एलीशा भविष्यवक्ता कहते, तुम पड़ोसियों से बर्तनों को इकट्ठा करो और तुम्हारे बच्चे समेत तुम अंदर हो जाओ और दरवाजा बंद करो और तेल को उंडेलते जाओ। पिछले दिनों में हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और हमारी सेवकाई के द्वारा हमने कई पात्रों को इकट्ठा किया है। कई लोगों के बारे में हमारा कई पात्र हमारे पास है, लेकिन इन दिनों में हमारे जरूरत क्या है, उन पात्रों में तेल को मिलना है, हमारे बच्चों समेत हमें अंदर होना है। कई बार मैंने सोचा भाई इन दिनों में हमारे जो परिवार के साथ जो समय मिलता है, कई बार हमें नहीं मिला,
पासा साहब और कहीं होंगे, नहीं है तो हमारा घर का मुखिया और कहीं होंगे, हमारे बच्चे हमसे दूर है पढ़ाई लिखाई के कारण। लेकिन आज ऐसे माहौल में हमारे बच्चे हमारे साथ है। हमारा पीढ़ियों को प्रभु के लिए तैयार करने के लिए एक अद्भुत समय प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि हमारे बच्चों को प्रभु में नहीं बढ़ाएंगे, हमारे परिवार को प्रभु के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो बहुत ही मुश्किलें आने वाला दिन कैसे हमें नहीं मालूम। जैसे ब्लेसी ने कहा, शैतान बहुत खुश हो रहे थे, हमारी आराधना बंद हो गया, सब कुछ खत्म, सब कुछ समाप्त। मेरे को कई लोगों ने बोला आराधना नहीं है तो अपन कैसे आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला ये भी एक सीख है, क्योंकि कई बार प्रभु के दास लोग मंडलियों में प्रचार करते थे, हो सकते हम क्या उद्देश्य के साथ बोलते थे, हमें सतावनी होगा, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हमारे आराधना बंद करेंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, तब हम क्या करोगे। लेकिन हमको नहीं मालूम था, जैसे ब्लेसी ने कहा कि एक वायरस के द्वारा हमारी आराधना बंद होगा, हमारा इकट्ठा होना बंद होगा। शैतान तो बहुत खुशी मना रहे होंगे, मैंने एक वायरस डाल दिया इंसान को खत्म करने के लिए, लेकिन उसको ये थोड़ी मालूम था हम जहां बैठा है वहां हम एक आग के अंगारा बन सकते हैं। हालेलुया। हम एक आग का अंगारा बनकर प्रभु के लिए कार्य करने के लिए एक तैयारी का समय है। प्रभु उस तैयारी के लिए मुझे और आपको तैयार कर रहा है। मैंने देखा बीच में एक वीडियो, शायद 22 तारीख का है, तो उस वीडियो जब हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मतलब बाहर निकलकर ताली बजाए कुछ करे, मैंने छत्तीसगढ़ से मैंने एक वीडियो क्लिप मैंने देखा। एक गाना जैसे शुरू कर दिया, अड़ोस पड़ोस के सारे लोग बाहर निकले और ताली बजाकर प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे थे और इतनी आनंद मना रहे थे। तब मैंने सोचा शैतान हमको अंदर बांध कर रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन प्रभु की योजना ये थे हम बाहर निकले, हमारी द्वारा। हम अभी दुख में बैठने की समय नहीं है, हम हताश और निराश होकर मुंह लटका कर बैठने की टाइम नहीं है, क्योंकि अभी ये समय है हमें कुछ संचय करें, हमारे जीवन में उन आत्मिक लाभ को उठाए, क्योंकि अभी एक बड़ी कटनी के लिए भारत तैयार हो रहे यूनिवर्सल। क्योंकि अभी कुछ समय पहले 2 महीने पहले कुछ इधर हमारे एक प्रार्थना चल रहे थे, अब प्रभु के दास संतोष ने ऐसे एक बात बोले थे, तो कभी कभी हम एक हमारी शहर की बेदारी नहीं तो हम जो स्टेट में है, जो डिस्ट्रिक्ट में उधर की बेदारी, लेकिन प्रभु का दास संतोष ऐसे बोल रहे थे मैं एक यूनिवर्सल के ग्लोबल रिवाइवल। मैंने सच में इन दिनों में जब लॉकडाउन हुआ तब मैंने सोचा कभी कभी फ्लड हो जाता है, मतलब रेल आ जाता है, नहीं तो कुछ ऐसे केरल में निपा वायरस हुआ, ऐसा कुछ होता तो एक स्टेट में, नहीं तो कुछ जगह में फ्लड होता तो कुछ एरिया में हो जाता है, तब हम लोग क्या सोचते अरे हाँ उस एरिया में उस लोगों की वजह से है। लेकिन अभी जो हुआ है एक यूनिवर्स, एक ग्लोबल, पूरे संसार में इस बात गया हुआ है। लेकिन इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है प्रभु कुछ करना चाहता है। जब हमारे लोगों से हम बातें करते, सबके मुंह से एक ही बात, मसीह लोगों को जगाने के लिए। हम सोए हुए अवस्था में थे, हमको ऐसे लग रहे थे अरे मैं बच गई, मेरा परिवार बच गई, हम सेवा थोड़ा बहुत करते हैं बस इसी में, नहीं तो मेरे बच्चे अच्छे अच्छे जगह में पहुंच गए, हमारा बच्चों का शादी हो गया। हमको एक सेफ जोन में और आप कभी कभी हो जाता है, अरे बस इतना ही। लेकिन प्रभु हमको उसमें से बाहर लाने के लिए, उस सेफ जोन से बाहर लाने के लिए एक प्रभु का काम था ये। कभी कभी हमको लगता है क्या प्रभु को नहीं मालूम था क्या इतना बड़ा वायरस आ रहे, क्या हमारा प्रभु अनजान था क्या। कभी कभी हमारी अज्ञानता के कारण हम प्रभु को भी पूछते क्या प्रभु इतना बड़ा महामारी हो रहा है, इतने ज्यादा लोग खत्म हो रहा है, क्या मेरे प्रभु को नहीं मालूम है क्या। लेकिन मुझे और आपको ये बात नहीं मालूम, मेरा प्रभु बिना जाने हमारा सिर का बाल भी नीचे नहीं गिर सकता। हालेलुया। हमारा प्रभु इतना महान है, वो अपना भक्तों को किसी को भी उन्होंने खरीदा हुआ एक भी संतान को नाश होते हुए वो देखना नहीं चाहता। मसीह लोगों को जगाने के लिए, मसीह लोगों को परिपक्व होने के लिए। कई बार हम सोचते हैं पापियों का नाश होने के लिए, नहीं। मैं आज तक एक ही बात को बोलते रहा, जितने लोग मुझसे बातें की हर एक को मैंने एक शब्द से मैंने स्वादना किया, हमको जगाने के लिए,
हमको मजबूत बनाने के लिए, हमको सिद्ध बनाने के लिए, जैसे हमारा प्रभु चाहता है उस जगह तक पहुंचाने के लिए। हम लोग सोचते हैं अभी हम सोचते प्रभु इतने में मैं तो इधर ही तक है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं। प्रभु बोले तुम एक आग का अंगारा बनकर मेरे लिए काम करना है। मेरा विश्वास है ये लॉकडाउन के बाद, ये वायरस की इन्फेक्शन के बाद एक बड़ी कटनी के लिए सारा संसार तैयार हो रहा है। हर एक जगह हमको लगता है हम सिटियों में लाइव है, लेकिन जो गांव के अंदर अंदर रहते उनके पास ऐसे साधन नहीं है, तो भी वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना में इन दिनों में समय को बिता रहा है, जो समय मिल रहा है। इसलिए मेरी आशा है मुझे सुनने वाला हर एक बहन इन दिनों में ऐसा निर्णय ले, प्रभु मुझे ये जो समय के बाद अभी जो समय मुझे मिला, पहले हम लोग क्या बोलते थे, समय नहीं है, किसी को भी पूछो समय नहीं है। अभी हम सामने से बोल रहे अपन चेन प्रेयर करें, मुझे बहुत खुशी है, चर्च वाला हमको पूछते। पहले हम लोग क्या सोचते थे, अपन सामने से बोलते थे, सेवा करने वालों को खास करके मालूम है एक प्रार्थना की अनाउंस करेगा तो ज्यादातर लोग, मुझे सुनने वाला बुरा ना लगे, प्रार्थना करने वाले हम बहुत लोग प्रार्थना करने वाले भी है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे बोलते थे समय नहीं है। लेकिन अभी सामने से लोग बोलते क्या अपन प्रार्थना करें, प्रार्थना के लिए समय निकाले। अभी जितने को मैंने पूछा हर लोग एक ही बात बोलते, हमारा चेन प्रेयर है, हमारा चेन प्रेयर। मुझे इतना मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते थे, प्रभु हम सुनकर इतनी खुश हो रहा था, मेरे प्रभु कितनी आनंद मनाते होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे इकट्ठा हो रहा है। हम एक दूसरे को, हमने कभी शायद डेसी सिस्टर से नहीं तो और किसी से हम ऐसे मुलाकात नहीं होते थे, कभी आए कहीं मिले तो सब भीड़ में एक दूसरे को मुलाकात नहीं हो पाते, लेकिन प्रभु की योजना थे ऐसे एक मुलाकात हो जाए, ऐसे एक पर्सनल रिलेशन बन जाए, ताकि हम आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना का विषय, अब मेरा प्रार्थना के विषय में डेसी सिस्टर होंगे, क्योंकि मुझे वो एक आत्म के कनेक्शन मिल गया। परमेश्वर की योजना यही है, प्रभु इसलिए कर रहा है। कई दुनिया के कोने कोने में ऐसे सोया हुआ लोगों को जगाने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने रखा है, क्योंकि हमारी प्रार्थना के द्वारा जो जगह में अभी प्रभु का काम नहीं पहुंचा है, मुझे विश्वास है इसके बाद एक बड़ी कटनी के लिए प्रभु मुझे और आपको तैयार करेंगे। क्योंकि बहुत बर्तने इकट्ठा हो रहा है इन दिनों में, लेकिन उन बर्तनों में प्रभु के लिए तेल, प्रभु की उस आत्मा की भरपूरी को उंडेलने के लिए, प्रभु की उस सामर्थ्य को इस आग की अंगारा बनकर उस उपस्थिति में और आप अनुभव करें। क्योंकि अभी ये लॉकडाउन के बाद हमको देखने वाला ये बोलना चाहिए, हम पहले वाला व्यक्ति नहीं है। अरे इतने दिन में लोग उदास और निराश होकर बाहर आते, लेकिन आपका चेहरा एकदम प्रसन्न होकर, हमारा चेहरा बदलता हुआ एक ओजस्वी, एक तेजस्वी चेहरे के साथ, जैसे मूसा ने 40 दिन प्रभु के साथ लॉकडाउन होकर जब बाहर आया तो उनके चेहरे को लोग देख नहीं पाया, इतना महिमा से भरा हुआ चेहरा था मूसा का, है ना। हम भी अभी पिछले दिनों में हमारा घर पे हम ऐसे बात कर रहे थे, अभी हमारा कुल मिलाकर के 3 तारीख होता तो 40 दिन हो जाता है। वो भी देखो ना प्रभु की कार्य, वही 40 दिन में हमारे लॉकडाउन का वो 3 तारीख तक हो जाएगा। इतने दिन में हमारी चेहरे में भी वो महिमा उतर आ जाए, हमारी बातों में एक अलगता ही हो जाए। हम बात करें तो भी ऐसे बात करें। इन दिनों में अभी तक हमने और बहुत कुछ बातें की, संसार की बातें, परिवार की बातें, इधर उधर की बातें, लेकिन अभी हमारे मुंह से एक ही बात निकले, हम उस स्वर्ग राज्य में कैसे लोगों को पहुंचाए, हमारी जीवन के द्वारा कैसे प्रभु की कार्य हो जाए। मैंने जैसे कहा मूसा लॉकडाउन से उतरा तो उनका चेहरा महिमा से भर गया, मेरा और आपके जीवन में भी वही महिमा। हमारे लिए लॉकडाउन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब कभी 1 दिन की लॉकडाउन में चले जाता है, कभी 3 दिन की लॉकडाउन में चले जाता है, कभी 7 दिन में, 5 दिन में, 21 दिन की, क्योंकि हम ऐसा प्रभु की आत्मा हमें अगर अगुवाई देता है उसी हिसाब से हम लॉकडाउन के अंदर चले जाता है। वो लॉकडाउन से जब बाहर आता है हमारे जीवन में हम कुछ पाकर बाहर आते हैं। इन दिनों में हमारे जीवन में जो लॉकडाउन है, हम प्रभु को बोले, हम जो अंदर है, इन दिनों में हमारी जीवन में प्रभु की उस अनुभव को हम महसूस करें। जब हमें देखने के लिए मिलता है, जब प्रेरित पाउल उनको बंधुआई मतलब जेल में से लेकर जा रहे थे एक जहाज में, वो 14 दिन
उस शिप में वो पैक थे, मतलब बहुत परेशानी, बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। उनके साथ वालों को करीब 276 लोग उनके साथ थे, घबराए हुए थे, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करने वाला, प्रभु की दर्शन को रखने वाला प्रेरित पाउल उस जगह में भी परमेश्वर की आवाज को सुना। मेरी बहनों, अभी हम जो समय प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, ये समय ऐसा समय है हम प्रभु की आवाज को पाए, प्रभु की उस दर्शन को पाए, क्योंकि ये दर्शन हमें आगे सेवा के लिए तैयार करते हैं। जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठा, जितने लोग प्रभु से प्रार्थना किया, उन हरेक के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य किया है। हमें देखने के लिए मिलता है प्रभु के दास एलिया, वो 3.5 साल आहाब से कुछ कहने के बाद, प्रभु के शब्द को कहने के बाद 3.5 साल वो एक प्रार्थना में एक ही जगह नहीं थे। प्रभु उनको जहां जहां जाने के लिए बोले, वो वहां वहां प्रभु के सुरक्षा की कवच में प्रभु ने उनको रखा। आखिरी में जब 3.5 साल के बाद जब वो बाहर आया, आहाब के रथ के सामने दौड़ने की सामर्थ्य को पाकर आया। आप सोचो, आहाब रथ घोड़े बांधकर जब वो आगे दौड़ता है, घोड़ा कितने तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन उनकी आगे दौड़कर इस्राएल में पहुंचने की सामर्थ्य 3.5 साल में बैठकर एलिया ने पाया। हालेलुया। हम लोग अभी बैठा, जो भी समय प्रभु हमको दे रहा है, हम बहनों को घर का भी कामकाज करना है, लेकिन जो समय प्रभु इन दिनों में हमें दे रहा है, मेरा विश्वास है हम एक नए ताजगी को पाएंगे, हम एक नए अनुभव को पाएंगे। हमारा जीवन में इन दिनों में हमें ऐसे प्रार्थना करें। हमको मालूम है एस्तेर के बारे में, एस्तेर एक चुनाव के लिए 1 साल के लिए वो हेगे के अंडर में चले जाता है। हेगे पवित्र आत्मा को दर्शाता है, लेकिन वो 1 साल उसके जीवन में अपने सारे उसकी जो उसको सेफ जोन था, मोर्देखाई का घर, वहां से उसको एक चुनाव के लिए एक एक चुनाव उनके जीवन में मिलने के लिए वो 1 साल के लिए वो चले जाती है हेगे के अंडर में, पवित्र आत्मा के अंडर में। 6 महीना उसके जीवन में अच्छी अवस्था से गुजरते, मतलब सुगंधित वस्तुओं से उसकी तैयारी हो रहा है, लेकिन 6 महीना उनके जीवन में एक कड़वापन की अवस्था में आगे जा रहा है। लेकिन आगे हम सबको मालूम है 1 साल के बाद वो एक रानी की पदवी तक पहुंचने के लिए एक बड़ी चुनाव उनके जीवन में आ जाता है। हम लोगों को भी बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। मैं और आप ये तैयारी उस चुनाव के लिए हो जाए, हमारा प्रभु के साथ, हमारा इस दुनिया के कष्ट, इस दुनिया का क्लेश, जो भी आज हमको नजर आ रहा है, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे। हमें हमारा दुख का, हमारा वेदना का, हमारा संकट का घड़ी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं और आप एक अच्छी दुल्हन के समान, एक पवित्र दुल्हन के समान मैं और आप तैयार रहे। जैसे बुद्धिमती कुंवारियों ने जैसे दुल्हन के इंतजार में तेल के साथ, कुप्पी में तेल तो थी, लेकिन उनको ऐसा लगा, क्योंकि हम सबको मालूम है इस समय में हमारे पास, हमारे घर में अनाज होने के बावजूद भी हम लोगों ने मालूम पड़ा अबे सब बंद होने वाला है, हम लोग जल्दी दौड़कर कहाँ गए, अनाज को इकट्ठा करने गया। अरे जो सामान मिले हम लेकर रखे, ताकि आने वाले दिनों में तकलीफ ना हो जाए। ये 5-10 कुंवारियों में से 5 ने ऐसे तैयारी किया, हो सके दुल्हा आने में देरी हो तो हम साथ में क्या भी ले, एक कुप्पी में तेल भी ले। लेकिन 5 ने क्या सोचा, अरे इसमें तेल है, कभी कभी हम भी ऐसे सोचते हैं, अरे हो जाएगा, इतने प्रार्थना में, अरे इतनी आराधना में, इतनी में, अरे हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 ने क्या सोचा, हो सके मेरा दुल्हा आने में देरी हो तो मेरा तेल कम नहीं होना चाहिए। मेरी बहनों, मेरी आपसे विनती है, मेरी आग्रह है, इन दिनों में हमें तेल का संचय करना है, हमें सामर्थ्य का संचय करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें एक बड़ी कार्य के लिए तैयार होना है। अभी जो तैयारी है उसका फल हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी।
हमारा सोसाइटी में, हमारे शहर में, हमारा देश में, आखा संसार में एक आत्मिक रिवाइवल को, एक 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 बेदारी को हम आशा कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले कई समयों से हम एक ही प्रार्थना है प्रभु, एक एक बेदारी हम चाहते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते थे, हमारा परिवार के अंदर उसको सीमित करते थे, हमारे सोसाइटी के अंदर हम उसको सीमित करते थे, हमारे शहर में अंदर सीमित करते थे, हमारे इस राज्य में हो जाए। लेकिन प्रभु यही नहीं चाहता है, प्रभु यही चाहता है एक सारा संसार में जो जितने प्रभु का भक्त है, एक रिवाइवल में, एक बेदारी में, एक बड़ी तैयारी के लिए, क्योंकि हमारा दुल्हा आने का समय निकट है। अभी ज्यादा समय नहीं है। ये सब कुछ हमें इसलिए दिखाता है क्योंकि सारा दुनिया अपना हथियारों के ऊपर खुश थे। सब लोग बोलते थे हमारे पास ये है, वो है, हम वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन एक वायरस के सामने सारा संसार झुक गया। सबने अपना हाथ को फैलाया, बोला ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे कंट्रोल नहीं होगा। हमारा इन दिनों की प्रार्थना है, ये हर एक हाथ एक सच्चा परमेश्वर की ओर उठाए, ये सच्चा परमेश्वर की ओर ताके, क्योंकि वो उनको मालूम बड़ा मेरा ताकत, मेरा धन, मेरा बुद्धि, मेरा सामर्थ्य, मैंने जो भी संचय किया इस समय काम नहीं आ रहा आगे। लेकिन अभी वैसे प्रार्थना करे प्रभु, इन हर एक लोगों की आंख आपकी ओर उठाए, वो आपकी ओर ताके, ताकि इन दिनों में प्रभु से उस सामर्थ्य को पाए। हमको मालूम है अय्यूब, हमको नहीं मालूम कितना दिन ऐसे बंद अवस्था में थे, लेकिन उनका जो बंद अवस्था कोई अच्छा माहौल में नहीं था। अय्यूब दुख में था, अपने शरीर को कुचल रहे थे, उनके साथ कोई नहीं थे उनको सांत्वना देने में। आज चलो अपना परिवार अपने साथ है, अपने विश्वासी लोग फोन करके अपन को, लेकिन अय्यूब का सामने आने वाला उनको निंदा करने वाला था। उनका मित्र लोग बोले तू इतना बड़े भक्त होकर भी तेरे जीवन में यही हाल। खुद के बीबी भी बोले अरे ये प्रभु को छोड़कर मर जा, अपने बच्चे चले गए, धन दौलत चले गए। लेकिन ऐसे अवस्था में भी शुरू के अध्यायों में हमें देखने के लिए मिलता है अय्यूब बहुत निराश हो गया, प्रभु से कई सवालें की आखिरी में, और देखता है बड़े पश्चाताप के साथ वो प्रार्थना करता है। वो प्रभु की बुद्धि, उनकी आगम, क्योंकि प्रभु को खुद पूछ रहे प्रभु तेरे लिए मंत्री कौन टकराया है। ऐसे अय्यूब 42 चैप्टर में आकर वो खुद अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि अय्यूब प्रार्थना इस उद्देश्य से नहीं किए थे उनको सब कुछ वापस मिलेंगे। लेकिन अय्यूब का भक्ति इतना थे, लेकिन वो ऐसे अवस्था में भी वो अपने मित्रों के लिए, अपनी बीबी को बोला तुम इतना अच्छे प्रभु से अच्छी बातें पाने के बाद थोड़ा बुराई पाने पर क्यों ऐसे कर रहा है। लेकिन तो भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो अपनी दुख की घड़ी में भी, संकट के घड़ी में भी किसी के ऊपर दोषारोपण ना लगाते हुए अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। लेकिन ये आशा उनको कभी नहीं थे सब कुछ मुझे वापस मिलेंगे। कई बार हम प्रार्थना इसलिए करते हैं मतलब से, प्रभु मुझे वो देंगे, ये देंगे। एक बार एक प्रभु के दास ने बोला हम प्रभु के लिए कुछ करता है तो हम ये सोच के करता है प्रभु मुझे वापस देंगे। लेकिन अय्यूब को वो भी नहीं था। अय्यूब ने अपने जितने लोगों ने उनको दोष लगाए उन मित्रों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको सब कुछ वापस दे दिया, वो भी दुगुनी कर। मेरी बहनों, हमारे जीवन में आज थोड़ा बहुत तो संकट होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रभु हरेक को संभाल रहा है, हरेक को प्रभु अपने हाथ में। प्रभु ने बोला है तुम्हारे चित्र को मैंने अपना हथेली में खोद कर रखा है। प्रभु आज इस समय में भी हरेक चित्र को देखकर मेरा प्रभु हमारे लिए बिछवाई कर रहा है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं, हमें हताश होने की जरूरत नहीं। प्रभु अभी हमें समय दिया है हमारे मित्रों के लिए, जिससे हमने मिला है, जिसका हमको मालूम पड़ता है, उनके लिए हमें प्रार्थना करें। अभी हम नहीं बोल सकते हमारे पास समय नहीं है, प्रभु ने बहुत समय दिया है। अभी हमारे पास समय ही समय है। हमारी काम काजों को जल्दी जल्दी कर कर, दौड़ दौड़ कर हम प्रभु की उपस्थिति में जाए, हम प्रार्थना करें। इन दिनों में प्रभु को बोले प्रभु मुझे तुझसे कुछ पाना है। मैं रोज इन दिनों में प्रभु से यही प्रार्थना करते, प्रभु मेरे कान आपकी आवाज के लिए तैयार है, मेरा हृदय आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। मुझे कुछ बोल, मुझसे कुछ बोल। मेरी एक ही आशा है, मैं काम करते कुछ भी करते मेरा मन में एक ही इच्छा है, प्रभु आने वाला दिन के लिए मुझे कुछ संचय करना है। और दुनिया की धन दौलत नहीं, दुनिया की कोई वस्तु नहीं, मेरा एक ही इच्छा है प्रभु इन दिनों में आत्मिक बातों की संचय करो, उन आशीषों की संचय करो।
कोई मुझसे ले नहीं जाए, कोई मुझसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि हमको मालूम है प्रभु हमको जो देता है। बाकी दुनिया की हर एक चीज आज संसार में हम देख रहा है, लोग रास्ते में खत्म हो रहा है, किसी को हाय हेलो बाय बोलने के लिए उनके पास समय नहीं मिल रहा है, जो कुछ है जहां है वहीं खत्म हो रहा है। लेकिन हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ऐसे वस्तुओं की संचय करने के लिए इन दिनों में प्रभु हमें से हर एक को मदद करे, सहायता करे, ताकि परमेश्वर की जो बुलाहट मेरी और आपके जीवन में है, ये कोई मामूली बुलाहट नहीं है। संसार के लोग जब दुख आता है, संकट आता है, निराशा में कदम हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन का संकट हमको आगे बढ़ाता है, हमारे जीवन का मुश्किलें हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमारे पास एक आशा है। वो आशा हमें जीने के लिए ताकत देता है। हमको लगता है हमारी दुनिया की संकट खत्म हो जाएंगे, हमारी ये जो समय बीत जाएंगे, लेकिन हमारे लिए एक सूरज उदय होने वाला है। वो दिन की इंतजार में मैं और आप जब आगे बढ़ता है, प्रभु हमारे साथ रहकर हमें मदद करता है। प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव करते। इन दिनों में उस आत्मा की सामर्थ्य को पाने के लिए, इन दिनों में उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों में मैं और प्रभु की दासी सुशीला नाग हम लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। उस समय उस पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य, वो एक आग जैसा जीवन में अनुभव कर रही थी। मैंने सोचा प्रभु ये पहले से प्रभु अपनी योजना में इस चीज को रखा है, क्योंकि हम में से किसी को कदम होने मेरा प्रभु नहीं देंगे। हमारे प्रति परमेश्वर की योजना है। हम कई बार सोचते हैं बस प्रभु, एलियाह के समान हम भी बोलते, बड़े काम करने के बाद एलियाह भी बोला बस प्रभु अब तो मैं इन सबसे कोई अच्छा तो है नहीं, उठा ले। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, अब और भी कुछ करना है, और भी तुझे करना है, कुछ मेरे लोगों को अभिषेक करना है। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, तो बस ये परेशानी मुझे खत्म करेंगी। मेरी बहनों नहीं, हमें और दौड़ना है और प्रभु के लिए कार्य करना है। इसलिए प्रभु इन दिनों में हमें से प्रत्येक को सहायता करे, या हमें से प्रत्येक को प्रभु इन दिनों में इस्तेमाल करे। हम भी इन दिनों में ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरे परिवार के अंदर ऐसे शमूएल जैसे बालक खड़ा हो जाए, क्योंकि ये समय हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आत्मिक क्रिया में आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु के बल में, उस अभिषेक में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने दिया हुआ समय है। क्योंकि प्रेरित पौलुस प्रभु के दास फिलिपुस की बेटियों के लिए बोलते हैं, प्रेरितों का काम में हमें देखने के लिए मिलता है, वो प्रभु के दास के घर में 4 बेटियां हैं, वो भविष्यवाणी करने वाले, मेरे और आपके घर में आने वाले प्रभु की आवाज को सुनकर जाए। मेरे और आपके पास आने वाले जो निराशा से आता है, आशा के वचन को लेकर जाए। उसके लिए प्रभु इन दिनों में प्रभु ने हमें बिठाया है, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हालेलुया उस सामर्थ्य को पाने के लिए इन दिनों में प्रभु मुझे और आपको तैयार कर रहा है, एक आग का अंगारा बनकर। ये कठिन समय में हम बाहर आए, ताकि हमको मालूम है ये जो जहां आग जलता है, जहां प्रकाश है, वहां बहुत से कीड़े आते हैं, लेकिन अंधकार है तो कीड़ा नहीं आएगा। इन दिनों में मुझे और आपको एक आग का अंगारा बनना है, ताकि हम औरों से आकर्षित हो जाए। और लोग हमको कुछ दिखाने के लिए नहीं, हम कुछ है प्रकट करने के लिए नहीं, हमारे जीवन के द्वारा सच्चा परमेश्वर की पहचान हो जाए। मेरे शब्दों से हम ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बोली से, मेरी व्यवहार से मेरा यीशु का नाम ऊंचा हो जाए, मैं घटता जाऊं, मेरा यीशु मेरे अंदर बढ़ता जाए। प्रभु इन दिनों में उसके लिए हमें से प्रत्येक को सहायता करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। ये संगति के द्वारा हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़े। प्रभु हम सबों को आशीष दे।